सा स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये आपको आसान भी लगेंगे। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे जालक को मिक्स करके या सेल को मिक्स करके उनको स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और दूसरा ये डायग्राम है, देखो इसको हम इस तरह दिखाएंगे, जैसे एक कै है, कै को हम किस तरह दिखाएंगे, इस तरह से घन बनाकर। अब इसके परमाणु परमाणु दिखाएं, बीच की लाइन ना दिखाएं, तो वो इस तरह दिखाई देगा। और यदि इसकी हम परमाणु के केंद्र केंद्र लेते हैं तो वो हमें इस तरह दिखाई देगा। तो आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर से दिखाएंगे, जो काफ़ी कॉस्टली होता है 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। तो उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगेगा, वो वेट करें अभी। देखो ये थोड़ा इंग्लिश में दिया गया है, आप समझने की कोशिश करना। सेल जैसे को बोला था ना, एक मैं बताता हूँ टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल का मतलब होगा एकांक, मतलब कोशिका या कोष्टिका, ठीक है। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल मतलब जैसे एक सेल होती है, मतलब एक जैसे एक दीवार बनाते हैं हम, ठीक है। उस दीवार को बनाने के लिए सेल क्या होती है, दीवार को बनाने के लिए सेल होती है ईंट, हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये सॉफ्टवेयर काफ़ी स्लो चलता है। तो यहाँ पर दिखा है एटम, तो एटम का ये एक सेल है, इसको देखो हम 3D में दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना है, 3D में है, ठीक है। और यहाँ पर जो परमाणु दिखाए गए हैं ये क्या है, परमाणु है, जैसे कोने पर लगे हुए हैं चारों, मतलब 8 होंगे ये, और 8 ये आठों के आठों कोने पर होंगे, ठीक है। शीर्ष बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शीर्ष या कोने, ठीक। अब यदि हम इसी को ही, इसके परमाणुओं को बड़ा करके दिखाएं और बीच की लाइन कम करके दिखाएं तो किस तरह होगा ये, देखते हैं। आया आपको समझ में मैंने क्या दिखाया, दोबारा बताता हूँ। ये है एक यूनिट सेल, क्या है, यूनिट सेल। और उस यूनिट सेल को इस तरह दिखाया गया है, ठीक। दोबारा बताता हूँ, देखो अभी आपको समझ आ जाएगा। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब स्टार्टिंग का। और फिर हम इसको इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। तो ये परमाणु इसने क्या करके दिखाए, बड़े करके दिखाए हैं। हम इसको घुमाकर इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे ये, तो ये परमाणु का आकार है ये, ठीक। तो ये एक 3D एनिमेशन में होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। फिर आगे लेते हैं हम, अब इसमें जो दिखाया गया है उनको क्या करना, जो इसकी सतह काट देनी है, मतलब समतल बनाना है इसको, हमें क्या बनाना है, समतल। तो इसको हम इस तरह दिखाएंगे, देखो समतल कटिंग दिखाएगा ये एक, दोबारा देखने की कोशिश करना, इसमें क्या दिखाया है मैं बताता हूँ। ये इस तरह से गोले बन गए, मतलब 4 बड़े आकार के गोले, ठीक है। अब इस गोले को स्फेयर बोलते देते हैं। फिर आगे ये कटिंग कर दी, जैसे बीच में स्क्वायर दिखाया, ये कटिंग की है, ठीक। दोबारा दिखाऊंगा, ये गोले इस तरह थे, ठीक। अब बीच में इसकी क्या कर दी, कटिंग कर दी है, सिर्फ एक घन के रूप में दिखाया गया है। तो आगे देखते हैं, इसे बोलेंगे क्यूब यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूब यूनिट सेल। तो ये दिखाया गया है। अब मैं इसको आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है 3D में दिखाया गया है, क्या मतलब, हमने ये सारे गोले चारों तरफ से काट दिए, सरफेस प्रिमिटिव कर दिया, क्यूब के आकार में कर दिया है, किसके आकार में कर दिया, क्यूब के आकार में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान है, ठीक है। आगे लेके चलते हैं। अब ये कह रहा है बॉडी सेंटर, एटम जो सेंटर में है, यहाँ जो बीच में जो दिखाया गया है, मतलब इस क्यूब के या इस घन के सेंटर में है। देखो इसके सेंटर में है ना, ये चारों तरफ से देखेंगे तो ये इसके सेंटर में दिखाई देगा, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेंटर मतलब केंद्रीय है, ठीक, जैसे मैंने पहले बता दिया केंद्रीय, ये वही है। तो अब इसको हम, इसके गोले जो बीच में जो गोला है, या चारों 8 के 8, मतलब इस टाइम पे इसमें 9 गोले हैं, एक बीच में गोला है ये, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, ये गोले मतलब परमाणु है ये, ठीक है, कभी आप इन्हें गोले समझो, परमाणु है ये। अब इनको क्या करेंगे, एक साथ में बड़े आकार में दिखाएंगे, ठीक है। दोबारा दिखाना चाहेंगे,
आपको स्लो मोशन में पहले ये इस तरह से है, इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। सेंटर में यूनिट सेल है, मतलब एक सेल और है। अब इसको मतलब इस सेल के सेंटर में एक एटम है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये कितने एटम है इसमें? 9। देखो मैं घुमा के दिखाता हूँ, बीच में लाइन भी दिखाई गई है, लाइन से भी आप आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने एटम है? 9, ठीक है। ये 9 एटम है, तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर से इसको एक मतलब जैसे एक वर्ग होता है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, या घन जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब तीनों विमाएं बराबर होती हैं, तो हम इस तरह से दिखाएंगे इसको हम, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े आकार में दिखाएगा, ठीक। अब लेते हैं इसकी जो साइड है, देखो इस तरह दिखाएंगे। बीच में तो बिल्कुल गोल रहेगा क्योंकि वो तो सेंटर में है, लेकिन साइड में से कटिंग की जाएगी इसकी, दिखाई दे रहा होगा कटिंग होते हुए, इस तरह कटिंग होगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको, ये इस तरह से 9 के 9 गोले इस तरह नज़दीक में आ गए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आगे कटिंग करेंगे इसकी। अब कटिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कैसे है, मतलब मैंने बताया था ना, जैसे घन होता है, घन के रूप में बांट देना। जैसे ये एक घन बना हुआ है, ये कोने पर गोले लगे हुए हैं, मतलब परमाणु लगे हुए हैं। अब उसकी कटिंग कर देनी है, क्या कर देनी है? कटिंग, बिल्कुल प्लेन कटिंग। ये प्लेन कटिंग हो गई। अब प्लेन कटिंग होने के बाद में बीच में जो गोला वो नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि वो कंप्लीट है, लेकिन साइड में जो गोले होते हैं वे कट जाते हैं। दिखाते हैं इसको 3D में। तो ध्यान से देखो, अब ये इस तरह से क्या है, ये एक है घन, मतलब एक गोले को काट कर उसका बहुत छोटा हिस्सा बना दिया ऐसे, तो घन रूप में दिखाए गए, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे सही से। तो ये इस तरह से एक क्या बन गया, प्रिमिटिव बन गया, ठीक, एक जालक बन गया ये। अब आगे इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊंगा, और भी इसी तरह के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये देखा गया है कि फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, दोबारा बोल रहा हूँ, फेस सेंटर यूनिट सेल, मतलब फेस के सेंटर में एक सेल है, फेस के सेंटर में एक सेल है। ध्यान से देखना, मैंने कोने पर तो आपको 8 सेल बता दिए। अब लेते हैं इसकी साइड में, मतलब जो इसकी बीच में है, मतलब सरफेस पर है, फेस में है। फेस जैसे लूडो होता है, लूडो का फेस बोलते हैं, ये वही फेस है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अब इसको घुमाते हैं, देख पा रहे हो आप, बिल्कुल बीच में से आ रहा है ये, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये क्या है, 4 गोले और ऐड हो गए हैं, क्योंकि वो सॉरी 4 नहीं 6 गोले और ऐड हो गए हैं। तो इसके अंदर कितने गोले हैं? ये गोले का मतलब समझाना कि परमाणु है वो, ये सेल है, ठीक है। या कोशिका बोलते हैं, यूनिट सेल। अब मतलब उसको परमाणु हो गए, तो मैंने बताया 8 6 14, इसके अंदर 14 परमाणु हैं। तो इसको इस तरह दिखाएंगे, ठीक। ध्यान से समझते रहना। अब इसके बाद में अब ये गोले बड़े होंगे, ठीक है, जैसे पहले बड़े हुए थे, बिल्कुल इस तरह से। तो चेंजिंग, दोबारा दिखाना चाहेंगे। तो ये एक सेंटर में है, मतलब किस में है? सेंटर में, इस तरह से, ठीक। सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र फलक बोलते हैं। मतलब चारों मतलब 6 के 6 केंद्र में है, ठीक। अब इसके जो आकार है वो बड़े हो जाएंगे, अब जब ये आकार बड़े हो गए हैं, देखो ध्यान से, इस तरह बनेगा। कितने आएंगे इसके अंदर, कितने गोले? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो ध्यान रखना, 14 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी फिर से इसी तरह से कटिंग हो जाएगी, क्या होगी इसकी? फिर से इसी तरह से कटिंग होगी। तो वो आपको समझ में आएगा किस तरह से, जैसे मैंने अभी बताया था, समतल मतलब प्लेन में कटिंग हो जाती है। तो ये बीच में जो लाइन दिखा रहे हैं ना, इसके अंदर लाइन सी जो है, इस लाइन की सीध में कटिंग करेंगे, हर उसमें इसी तरह से कटिंग की है, ठीक है।
और इसको हम घन रूप में दिखाएंगे। तो इसे बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट, फेस सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब यूनिट सेल। तो बीच में जो गोला होगा वो क्या है, इस तरह दिखाया जाएगा, मतलब सारे गोले कटे हुए हैं क्योंकि वो फेस सेंटर में है, ठीक है, फलक के केंद्रक में है इसलिए। तो आप देख पा रहे हो।